प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद मेरा वादा है कि आप बहुत ही अच्छा सबक हासिल करके जाएंगे। मेरा नाम आबद है। मेरी बीवी को आज तक किसी मर्द ने ना देखा था। शायद यही पाकीज़गी थी कि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में आता तो वो इबादत में मशगूल होती। मैं बहुत खुश होता कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेक बीवी दी है। जब तक वो नमाज पढ़ती रहती, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाता, जो कि कई सालों से फालिज़ थी। लेकिन मुझे इस वक्त बहुत हैरानगी होती जब अम्मा मुझे इशारों से कहती, बीवी को तलाक दे दो। यूं मैं अम्मा से नाराज हो जाता कि इतनी खिदमत वाली बहू तो तुझे मिली है, आपको फिर और क्या चाहिए। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो देखा कि मेरी बीवी फिर से नमाज पढ़ रही थी। मैं उसे सरप्राइज देने उसके पीछे ही खड़ा हो गया। जो ही उसने सलाम फेरा तो मेरे होश फना हो गए। मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए आज मैं अपनी करियाने की दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी खुशकिस्मती ये कि मुझे निमरा जैसी अच्छी और प्यारी बीवी मिली थी। मैं खुशी खुशी घर लौटा था और अपने कमरे में जाकर लेट गया। निमरा नमाज पढ़ने में मशगूल थी। उसको अल्लाह की इबादत करते हुए देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं बोला, निमरा, मेरी तबीयत खराब है, नमाज पढ़कर मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा कहकर खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि अम्मी को फालज का अटैक हो चुका था, वो बेचारी बस बिस्तर तक महदूद हो गई थी। मेरी तबीयत खराब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था, जबकि अम्मी के लिए मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी, जिसे मैं माकूल सी तनख्वाह देता था। मेरी आंखें बहुत बोझल हो चुकी थी। मैं ऐसे ही लेटा लेटा सो गया। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली थी। भूख और प्यास की शिद्दत से मैं नडाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कि कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा है और मेरी बीवी इबादत में मसरूफ है। उस पर एक नजर डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने खुद फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सा घिला आ गया। क्या हुआ जो निमरा मेरे लिए चाय बना देती। मैंने उससे कहा भी था मेरी तबीयत खराब है, मगर उसको मेरी जरा भी परवाह नहीं हुई। मैं खाना खाते हुए निमरा के बारे में सोचने लगा। मेरी और निमरा की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका भी नहीं दिया। वो हर वक्त इबादत में मशगूल रहती। मुझे लगने लगा था शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मेरा ध्यान अम्मी की तरफ गया, क्योंकि उनके कमरे में से हाय हाय की सदा आ रही थी। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया और अम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा। उन्होंने अपनी टांग की तरफ इशारा किया, उसमें दर्द था। मैं वो टांग दबाने लगा। मैं बहाने बहाने से अम्मी से पूछने लगा, अम्मी, निमरा कैसी है? मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं चाहता था अम्मी से उनकी पसंद के बारे में पूछ लूं। अम्मी ने निमरा का नाम सुनते ही नागवारी से मुंह फेर लिया। मैं उनके इजहार को समझ नहीं पाया था। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोला, अम्मी, निमरा अच्छी है ना? आपका ख्याल तो रखती है ना? अम्मी ने दाएं बाएं नफी में सर हिला दिया। मुझे अम्मी के इस रवैये ने तशवीश में डाल दिया था। क्या निमरा मेरे साथ साथ अम्मी को भी नजरअंदाज कर रही थी? इससे पहले कि अम्मी से और कुछ पूछता, तभी निमरा अम्मी के कमरे में दाखिल हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए? मैंने सर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, इस वक्त मौसम जरा ठंडा हो जाता है तो मैं अपने नवाफल से फरागत पाकर अम्मी की टांगें दबा देती हूँ और इनके जिस्म को कंबल से ढक जाया करती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझा अम्मी को निमरा पर किस बात का गुस्सा था। शायद उसे आज उनके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। सुबह मेरी आंख खुली तब भी निमरा कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आ गया। निमरा नाश्ता बना चुकी थी और अब वो बड़ी मोहब्बत से मेरी अम्मी के पास बैठी उनके मुंह में दलिया डाल रही थी। मैं सोचने लगा, अगर अम्मी की अपनी बेटी होती तब भी वो उनका इस तरह ख्याल ना रख पाती। मैं बगौर निमरा के चेहरे का जायजा ले रहा था।
اس کے چہرے پر محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ جب وہ امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے بولا، نمرا تم بھی کہتی ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ نمرا ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے عبداللہ کہ میں کبھی ماں کے بارے میں ایسی بات سوچوں۔ آپ جانتے ہیں نا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہے۔ حقوق العباد کی تو معافی بھی نہیں۔ پھر اماں تو میرے لیے نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کے بعد تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں امی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے وہ نیکیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا ہے، جس میں سے جتنا چاہے میں فیض حاصل کر سکتی ہوں۔ نمرا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تو اس طرح کبھی بھی نہیں سوچا تھا، حالانکہ وہ میری ماں تھی، ان کی خدمت مجھ پر فرض تھی۔ خیر، اس دن کے بعد میں امی کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ فکر تھی تو بس مجھے نمرا کی تھی۔ میں چاہتا تھا نمرا بس میری ہو جائے۔ یوں تو وہ میری بیوی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جب میں گھر پر قدم رکھوں تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ میں اس سے یہ بات اپنے منہ سے کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں جب بھی گھر آتا وہ عبادت میں مشغول ہوتی تھی۔ پھر میں اس سے کس منہ سے کہتا کہ نمرا تم میرے پاس آنے پر عبادت چھوڑ دیا کرو۔ اتنی ہمت بہرحال مجھ میں نہیں تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے سخت الجھن کا شکار تھا۔ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی؟ بیوی کی تو صورت بھی ابھی تک میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ ان حالات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں کام سے واپس آیا تو مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں بولا، نمرا کھانا لے آؤ۔ وہ میری طرف دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ میں بولا، میں نے کچھ کہا ہے؟ کھانا مانگا ہے تم سے، یا پھر کھانا بھی میں خود ہی لے لوں؟ وہ بولی، دراصل عبداللہ میں نے ابھی کھانا نہیں بنایا۔ آج میں چاہتی تھی کہ قرآن پاک ختم کر کے ہی اٹھوں۔ 2 سپارے رہ گئے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر الحمدللہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ میں بولا، نمرا شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میری خدمت کرنا اور میری دلجوئی کرنا تم پر فرض ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں سکھ آ سکے، خوشی آ جائے، مگر میں تو تم سے شادی کر کے پھنس گیا ہوں۔ تم نے ایک دن مجھے سکون نہیں دیا، کبھی میرے پاس بیٹھ کر میرا حال چال دریافت نہیں کیا، کبھی تم نے یہ نہیں پوچھا کہ عبداللہ آپ کیسے ہیں۔ تمہیں فکر ہوتی ہے تو بس نماز قرآن کی۔ اگر تمہیں عبادتوں کا اتنا ہی شوق تھا تو شادی ہی کیوں کی؟ گھر کے ایک کونے میں پڑی عبادتیں کرتی رہتی۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی جھنجھلاہٹ میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ نمرا میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ تب مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا۔ وہ روتے ہوئے بولی، عبداللہ اصل میں عبادتوں کا سہارا لے کر خود کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میرے قریب نہ آ جائیں۔ نمرا کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں بولا، نمرا تم مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ وہ آگے بڑھی تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ پر ایک نشان دکھایا۔ وہ سیاہ نشان تھا۔ نمرا بولی، میرا یہ نشان ایک بزرگ نے دیکھا تھا۔ وہ بولا، اس لڑکی کی جس شخص سے شادی ہوگی وہ 7 دنوں کے اندر اندر مر جائے گا۔ امی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بزرگ کے قدموں میں جا کر گری اور بولی، اللہ کے واسطے اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیں، اس مصیبت کا کوئی توڑ کر دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھی رہے۔ تب بزرگ نے کہا، جب اس بچی کی شادی کرو تو اس کو نصیحت کرنا کہ 40 روز تک اپنے شوہر سے دور رہے اور عبادت میں دن رات مشغول رہے۔ جس قدر یہ عبادت کرے گی اتنی جلدی اس لڑکی کے سر سے نحوست ٹلے گی۔ بس میں آپ کو یہ بات بتانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مجھے منحوس سمجھ کر طلاق ہی نہ دے دیں۔ میں نمرا کی معصومیت پر ہنس دیا تھا۔ میں بولا، نمرا میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم بلا وجہ مجھ سے اتنے دن دور رہی۔ نمرا میری بات سن کر بہت گھبرا گئی اور بولی، عبداللہ میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ آپ سے قبل نہ کسی نے مجھے دیکھا اور نہ ہی میں نے کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ آپ ہی میری کل کائنات ہیں۔ میں آپ کو اپنی نحوست کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتی۔ آپ خدارہ 40 روز مجھ سے دور رہیں۔ میں نے نمرا کے چہرے پر بہت بے بسی دیکھی تھی، اس لیے اس کی بات مان لی۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ نمرا کی باتیں سن کر میں اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔
मुझे तो यही लगने लगा था शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो मुझसे दूर रहती है। अब मैं काफी पुरसुकून हो गया था। अब जब भी मैं उसे इबादत में मशगूल देखता तो मुझे उस पर बेइंतहा प्यार आता, क्योंकि वो ये सब मेरी जिंदगी बचाने के लिए कर रही थी। हमारी शादी को अब काफी दिन गुजर चुके थे। मैं अम्मी के पास आकर बैठा तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी से डर रही हो। फिर वो इशारा करके कहने लगी, निम्रा को तलाक दे दो। मैं तो ये देखकर हैरान रह गया। मैं बोला, अम्मी ये आप कैसा कह सकती हैं? आप कैसी माँ हैं जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? तब अम्मी ने मुझे इशारों से कहा, तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम मेरी नरस को वापस ले आओ। निम्रा भी अम्मी के कमरे में आ गई। वो मुझे देखकर हैरान हुई और बोली, अब्दुल्ला आप यहाँ कब आए हैं? मैं बोला, अभी अभी आकर बैठा हूँ। निम्रा भी हमारे पास ही बैठ गई। तब अम्मी बड़े आराम से लेटी रही थी। मैं अम्मी के पास जब भी जाता, दिन रात सुबह शाम, थोड़ी ही देर बाद वहाँ निम्रा भी आ जाती। इस बात का तो यही मतलब था ना कि वो वक्फे वक्फे से अम्मी को चेक करने आती रहती थी। फिर न जाने अम्मी ये सब क्यों कह रही थी। मैंने उस दिन के बाद भी 2-3 बार अम्मी से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की थी, मगर अम्मी हर बार मुझसे यही मुतालबा करती कि निम्रा को तलाक देकर मेरी नरस को मेरे पास बुला दो। अब मुझे अम्मी पर गुस्सा आने लगा था। वो अपने मतलब की खातिर चाहती थी कि उनके बेटे का घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, मगर उनके आराम के लिए नरस उनके पास आ जाए। मैं तो नरस को छुट्टी देने के हक में ही नहीं था, मगर शादी के दूसरे दिन ही निम्रा ने मेरे सामने ये फरमाइश रख दी थी कि आप नरस की छुट्टी कर दें, मैं अम्मी का ख्याल रखूंगी। मैंने बोला, नहीं निम्रा, मैं तुम पर बिला वजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स है ना, वही अम्मी का ख्याल रखा करेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखा करना। मेरी बात सुनकर निम्रा मुझसे सख्त खफा हो गई। वो बोली, मुझे लगता है आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, इसी वजह से नर्स को रुखसत नहीं करना चाहते। अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नर्स को कहा, आज के बाद तुम मत आना। निम्रा बेइंतहा खुश हुई थी। फिर उसका अम्मी के साथ लगाव भी तो बहुत ज्यादा हो गया था। वो तो अम्मी को नेकियों की कुंजी समझती थी। अब अगर मैं उससे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वो यकीनन मुझसे खफा हो जाती। इसलिए मैंने अम्मी की बात अनसुनी कर दी। दिन गिन गिन कर काट रहा था जब 40 दिन पूरे हों और मेरी बीवी अपने रिश्ते का आगाज करे। निम्रा भी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि दिन कटे नहीं कटते, दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर एक बार ये 40 दिन बखैर व आफियत से गुजर जाएं, फिर आपके साथ हर बात शेयर किया करूंगी, क्योंकि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। मैं निम्रा की बात सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगता। एक दिन मैं काम से वापस आया तो निम्रा बोली, अम्मी खाना नहीं खा रही और अपना मुंह उन्होंने मजबूती से बंद कर रखा है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चले। मैं परेशान हो गया, जल्दी से अम्मी के पास गया तो मैंने उनसे खाना ना खाने की वजह मालूम की, तो उन्होंने मुझे इशारों से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं देते। मैं अम्मी की बात सुनकर सख्त गुस्से में आ गया। मैं बोला, नहीं खाना तो ना खाएं, मुझ पर आपने कोई एहसान नहीं करना। मैं उठकर छत पर चला गया। भला ये भी कोई बात हुई? मुझे तो ये समझ नहीं आती थी, औरत सास बनने के बाद इतनी संगदिल कैसे हो जाती है। अब मेरी अम्मी को ही देख लें, वो खुद तो माजूर थी, मेरी बीवी की मुख्ताज थी, मगर फिर भी मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी। मैंने निम्रा से कह दिया, अम्मी को खाना देने की कोई जरूरत नहीं, उनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खुद को लानत मलामत किया था कि चलो अम्मी तो बीमार हैं और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है, अब भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, माजूर औरत के साथ जिद करते हो। मैंने जल्दी से अम्मी का दलिया उठाया और उनके पास ले गया। अम्मी की आंखों से आंसू रवां थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा, बेटा मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हामी भर दी, मगर मैं निम्रा की नाराजगी से डरता था। इस चीज का मैंने ये हल निकाला। मैंने निम्रा से कह दिया, मैंने डॉक्टर को कॉल करके अम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था।
वो अपनी एक नर्स को अम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। निम्रा मेरी बात सुनकर बुझ सी गई थी, मगर बोली कोई बात नहीं। मैंने दिल में शुक्र अदा किया, उसने हंगामा खड़ा नहीं किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया, अम्मी की बीमारी के मुतल्लिक एक एक बात मुझे बताना। उन्होंने सर हिला दिया। मैं उसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया ही था तो सीधा अम्मी के कमरे में चला गया। मैं बोला, सिस्टर, अम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वो बोली, अब्दुल्ला, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले नर्स अपनी बात मुकम्मल करती। निम्रा भी वहीं आ गई थी। वो निम्रा की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेस कहाँ जॉब करती है? मैं बोला, नहीं नहीं, ये घर में ही होती है, ये जॉब नहीं करती। नर्स हैरत से बोली, तो फिर ये मुझे सुबह से नजर क्यों नहीं आई? मैंने निम्रा के चेहरे से हवाइयाँ उड़ते हुए देखी थी। वो बोली, दरअसल इतने अरसे से दिन रात अम्मी की खिदमत में लगी रहती हूँ। आज फारिग थी तो अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने निम्रा को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया कि तुम खाना लगाओ, भूख बहुत लगी है। वो बाहर चली गई तो मैंने नर्स से कहा कि खुलकर बात करें। वो बोली, आपकी वालदा की कंडीशन नहायत क्रिटिकल है। सफाई ना होने की वजह से उनके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं। ये जख्म बहुत तकलीफ दे हैं, इनमें खुजली भी बहुत ज्यादा होती है। मगर आप जानते हैं ना, आपकी वालदा माजूर है। फिर खुद सोचें वो ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। अब्दुल्ला साहब, अगर आप अपनी वालदा का ख्याल नहीं रख सकते तो इन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें या फिर किसी ओल्ड होम में भेज दें। आप अपने लिए जहन्नम की आग तो मत पैदा करें ना। मैं नर्स की बात सुनकर कांपने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटा भर रोता रहा और अल्लाह से अपनी कुताही की माफी मांगता था। जब आंसू खुश्क हो गए तो मैं घर वापस आ गया। निम्रा बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि दोस्त की कॉल आ गई थी, वही सुनने बाहर चला गया था। निम्रा बोली, नर्स ने अम्मी की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी लेटे रहने की वजह से मरीजा की भूख कम हो गई है, फिजियोथेरेपी की जरूरत है। और वो सुनकर एकदम से पुरसुकून हो गई। मैंने उससे कह दिया कि मैंने बाहर से ही खाना खा लिया था, अब बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी। मुझे तो नर्स की बातें रह रहकर याद आ रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खटके से खुल गई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो निम्रा अलमारी में से एक स्याह बैग निकाल रही थी। वो निकालकर उसने आस्ता से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठ बैठा था। थोड़ी देर बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी दबे कदमों उसका पीछा करने लगा। वो छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं सकते में आ गया। छत पर एक लड़का खड़ा था। निम्रा बोली, इस स्याह बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल दिए हैं। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को 40 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे हर टाइम मिल नहीं सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे शौहर को लगा दी कि मैंने दिन भर तुम्हारी बीवी को घर में नहीं देखा। ये तो शुक्र है कि उसे मालूम न पड़ सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चले यहाँ से। वो लड़का बोला, हाँ ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि निम्रा वो बैग लड़के को थमाती, मैंने झट से वो बैग उसके हाथ से पकड़ लिया। निम्रा मुझे देखकर बेइंतहा डर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया था तो उसी रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहां से वो लड़का आया था, मगर उसकी गिरफ्त रस्सी पर इतनी मजबूत ना थी जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था, मगर वो कमाल महारत से कूद गया। मैं जल्दी से नीचे उतरकर निम्रा के पास गया और बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने निम्रा को 3 तलाकें दे दी। फिर बोला, जी तो चाहता है शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूं और कहूं कि देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और इसका आशिक भी इसे छोड़कर भाग गया। वो रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहो कि क्या वाकई इतनी इबादत गुजार हो या मेरे सामने बनती थी। वो रोने लगी और बोली, अगर इबादत गुजार होती तो क्या ये सब करती। मैंने तुमसे आज तक जो भी कहा वो झूठ ही कहा। दरअसल मैं फहीम से मोहब्बत करती थी, इसी से शादी करना चाहती थी।
मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो वालिदैन ने तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया। फहीम ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर मैं तुमसे दूर ना रही और तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो खुद को जान से मार डालेगा। इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने के लिए कभी इबादत का ढोंग रचाया तो कभी नहुसत का, क्योंकि मुझे इल्म है कि हम मुसलमानों को इबादत के नाम पर बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। कभी पीरों के आस्थानों के बाहर लंबी लंबी लाइन देखी है, वो फकत इसीलिए ना कि वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर लोगों को लूटते हैं। मैंने भी वही किया था। मैं हंसकर बोला, तुम्हारी खातिर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया है। फिर मैं उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और उसके वालिदैन को फोन करके वहीं पर बुला लिया। मैं बोला, निम्रा, आज के बाद किसी को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ मत बनाना, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल रखा है। अगर अल्लाह तुम्हारा पर्दा तुम्हारे वालिदैन के सामने हटा दे और उनको इल्म हो जाए कि उनकी बेटी शादी के बाद शोहर को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती रही है, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। निम्रा मेरी बात सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकल गया। सोचने लगा, हद से ज्यादा नेक नजर आने वाले लोगों से बचना ही चाहिए, क्योंकि जो सच में नेक होता है वो लोगों के सामने अपनी इबादत का ढंढोरा नहीं पीटता। प्यारे दोस्तों, आज की ये खूबसूरत सी कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और मज़ीद ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।